धर्म स्नेही बंधुओं, कल चर्चा हुई थी मशुचीनी शुचिन्यपि, शुद्ध को भी अशुद्ध करने वाला ये शरीर है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में सबसे पहले तो उन्होंने अपनी शक्ति बताई। योग्योपादान योगे ने दृष्टा स्वर्णता मता, जैसे सोने पत्थर में सोना होता है, जैसे पत्थर में सोना होता है, ऐसे ही हमारे शरीर में आत्मा है। जैसे उस पत्थर में से सोना विधि के द्वारा निकाल लिया जाता है अग्नि में तपा करके, ऐसे ही शरीर में बैठी आत्मा को तपस्या के द्वारा भगवान बनाया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। जैसे सोना शुद्ध हो जाता है वैसे आत्मा शुद्ध हो जाती है। फिर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बताया कि जब तक मोक्ष नहीं जा पा रहे, जब तक पूरे शुद्ध नहीं हो पा रहे, तब तक स्वर्ग में इंतजार करो। फिर बताया ये स्वर्ग कैसा है? बोले स्वर्गों का सुख स्वर्गों के देवों जैसा है। बोले जा सकते हैं क्या? बोले हाँ, जो आत्मा मोक्ष जा सकती है तो उसे स्वर्ग जाने में क्या दिक्कत है? बहुत सरल है स्वर्ग जाना तो। इसी तरह से फिर बताया कि जो इंद्रिय सुख हैं वो कैसे हैं? भ्रम मात्र हैं। फिर उसके पश्चात बताया, बोले हम कौन है? एक परिवार में रह रहे हैं तो हम कौन हैं? बोले अलग अलग दिशा से आए हुए पक्षी हैं। जब अपना अपना काम हो जाएगा तो सब अपनी अपनी दिशा में उड़ जाएंगे। एक पेड़ में बैठे हैं आकर के और जैसे ही काम हुआ या काम हुआ तो उड़ जाएंगे। जिसका जिस दिशा में काम होता है वो उस दिशा में उड़ जाता है। बोले संसार बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? बोले राग द्वेष के माध्यम से बढ़ रहा है। राग द्वेष ना हो तो ये संसार बढ़ ही नहीं सकता है। फिर आगे और बताया, विपद भाव पदावर्ते, इस संसार में एक के बाद एक विपत्तियाँ आती चली जाती हैं। बिना विपत्तियों के तो ये संसार है ही नहीं है। संसार का नाम विपत्ति है और विपत्ति का नाम संसार है। फिर आगे वाली श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने धन के प्रति बताया। इंसान धन से बहुत प्रेम करता है। बोले कैसा है? कठिनाई से आता है, आ जाए तो फिर रक्षा करने का दुख, फिर चला जाए तो जाने का दुख। इसकी तीनों गतियाँ दुख रूप हैं। फिर आगे वाली गाथा में बताया कि विपत्ति जो है वो इंसान के पास जब आती है तो उसे कष्ट देती है और कैसे दूर हुआ जाता है। और इस तरह से बताते बताते भोगों के विषय में बताया। आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति प्रतिपादकान, ये भोग कैसे हैं? आने के पहले चिंता देते हैं, आ जाते हैं तो लगता है सुख है मगर मिलता नहीं है, और चले जाएं तो जाने का दुख हो जाता है। और तृप्ति नहीं देते हैं। एक बार भोग लो, एक बार किसी चीज को छू लो, फिर उसे बार बार छूने का मन करता है। जब तक एसी नहीं था तब तक काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था? बोलिए, चल रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई याद नहीं आती थी। और जब से एसी आया है तो एसी के बिना रह नहीं सकते हैं। हाँ, एसी के बिना तो हमें सांस भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती। तृप्ति नहीं है, प्यास है। उसे बार बार भोगना पड़ेगा। एक बार भोग लिए तो बार बार भोगना पड़ेगा। मोबाइल है, एक बार हाथ में आ जाए उसके बिना फिर दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। रोटी के बिना तो दिन निकल सकता है, खाए बिना दिन निकल सकता है, मगर मोबाइल के बिना दिन नहीं निकल पाता है। ऐसा जीवन की आवश्यकता रूप बन जाता है। यानी तृप्ति नहीं है, प्यास है। आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति प्रतिपादकान है, अंते सुदु त्यजान कामान। अब मोबाइल छोड़ने को कह दो, एक दिन के लिए नेटवर्क चला जाए, एक दिन के लिए इंटरनेट चला जाए, 2-4 दिन के लिए खराब हो जाए, कहीं काम चल रहा हो और तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क ना आ रहा हो, कितने परेशान होते हो, कितना गुस्सा आता है। अरे इसलिए तो पैसा खर्च किया था, इतना मोबाइल महंगा खरीदा था और हमारा तो काम रुक गया। 2-4 दिन के लिए चला जाए तो तुम मछली की तरह तड़फते हो। किसके लिए?
सुदु त्यजान कामान, छूटने में बड़ी मुश्किल से छूटते हैं ये भोग। इसके बाद फिर आचार्य जी ने अगली गाथा में बताया कि भवंती प्राप्त या संगम, यानी शरीर के विषय में बताया कि शरीर कैसा है। शरीर अशुचि है, और इतना अशुचि है कोई भी चीज छू ले तो वो भी अशुद्ध हो जाता है। अब अगली गाथा में बताते हैं, इसमें भी बात शरीर की करी है, अभी आत्मा की बात थोड़ी सी आई है, अभी पूरी आत्मा की बात नहीं आई। इसमें कहा है यज्जीवो सोपकाराय तद्देहस्यापकारकम तद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। जो जीव का उपकार करने वाला है वो देह का अपकार करता है, और जो देह का उपकार करता है वो जीव का अपकार करता है। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? जो आत्मा के हित में होता है वो देह के अहित में होता है, और जो देह के हित में होता है वो आत्मा के अहित में होता है। हाँ? अब सुबह से शाम तक हम जितनी क्रिया करते हैं उसमें देह का हित होता है कि आत्मा का हित होता है? देह का हित होता है। सुबह से शाम तक हम जितना उपकार कर रहे हैं, जितना हम हित करना चाहते हैं, वो आत्मा का करने के लिए प्रयास करते हैं या देह का करने के लिए प्रयास करते हैं? सुबह से सो के उठे, क्या किया? ब्रश किया। पहले तो लोग फिर भी दातून कर लेते थे, मंजन कर लेते थे, अब तो ब्रश आ गया। ब्रश करने के बाद फिर कुल्ला किया, किसके लिए? मुंह के लिए। फिर नहाया, किसके लिए? शरीर के लिए। फिर चाय पी, किसके लिए? शरीर के लिए। फिर अखबार पढ़ा, किसके लिए? वो भी संसार के लिए है। कौन सी उसमें आत्मा की बात है? अखबार में कौन सी आत्मा के हित की बात पढ़ते हो हैं? फिर टीवी में न्यूज़ देखी, वो भी किसके लिए? वो भी शरीर के लिए, संसार का ही कारण है। फिर उसके बाद में फिर अपने दुकान जाने की तैयारी करी। मंदिर तो इसलिए चले जाते, दुकान के लिए तैयार होते हैं ना, इसलिए मंदिर चले जाते हैं। यदि दुकान नहीं जाना हो तो मंदिर जाने में आलस आ जाए। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? तो दुकान जाने के लिए तैयार हुए हैं, जरा हिसाब वाली डायरी निकाली, उससे कितना लेना, उसको कितना देना, जरा मोबाइल में देखा, जरा डायरी में देखा, चाबी वगैरह निकाली दुकान की। ये दुकान किसके लिए चलाते हो? आत्मा के लिए या शरीर के लिए? शरीर के लिए। अच्छा चलो, अब इसके बाद में मंदिर गए, नमोरियंताण मुस्तण मारे, जो मोबाइल की घंटी बज गई। हेलो, हाँ बस 5 मिनट में आ रहा। फोन आ गया, वो नौकर का फोन आ गया, वो दुकान पे खड़ा है, आज 5 मिनट लेट हो गए हम। हाँ बस आ रहा बेटा, आ रहा। चले बाबूजी। मंदिर में मन लगा? मंदिर किस लिए गए थे? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? आत्मा के लिए। मन लगा आत्मा का मंदिर में। चलो, कुछ लोग हैं जो 5 मिनट लगाते, कुछ 1 घंटा भी लगाने वाले होंगे, लेकिन वो 1 घंटा लगाने वाले भी आत्मा के स्तर पे भक्ति करते हैं या शरीर के लिए भक्ति करते हैं? दोनों तरह के हैं। दोनों तरह के लोग हैं कि शरीर के स्तर पे भक्ति करते हैं, शरीर के लिए भक्ति करते हैं। अब दूसरी बात आ गई, शरीर के लिए भक्ति करते हैं या आत्मा के लिए भक्ति करते हैं? मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, जरा बेटे की शादी हो जाए, जरा फैक्ट्री चलने लगे, जरा दुकान ठीक ठाक चले। भक्ति किस लिए करी तुमने? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? शरीर के लिए। यानी भगवान से संबंध भी जोड़ा तो भगवान, बस जरा ध्यान रखना, भगवान से संबंध भगवान के लिए नहीं जोड़ा, भगवान से संबंध आत्मा के लिए नहीं जोड़ा, भगवान से संबंध कर्मों के क्षय के लिए नहीं जोड़ा, भगवान से संबंध जोड़ा अपनी घर गृहस्थी के लिए, अपने शरीर के लिए, या अपने शरीर के लिए, या अपने घर वालों के शरीर के लिए, या अपने रिश्तेदारों के शरीर के लिए। तो हमने सुबह से शाम तक जितनी भी क्रिया करी वो सारी की सारी क्रिया शरीर के उपकार के लिए करी। किसके लिए करी? शरीर के उपकार के लिए।
शरीर का उपकार हुआ? भाई तुमने सुबह बचपन से लेके आज तक शरीर की इतनी सेवा कर रहे हो, तो कम से कम ऐसा हुआ हो कि एक आध बीमारी आना बंद हो गई हो, कि बुखार आना बंद हो गया हो, कि जुकाम होना बंद हो गया हो, कि शरीर में बीमारियों का बिल्कुल आना बंद। भाई किसी का उपकार करो, किसी का हित करो तो उसका हित होना तो चाहिए ना। अरे बोलिए ना, यदि हम किसी का हित कर रहे हैं तो हित होना तो चाहिए। यहाँ तो एक बीमारी ठीक करो दूसरी तैयार खड़ी है, दूसरी बीमारी ठीक करो तीसरी तैयार खड़ी है। बीमारी के रूप अलग अलग हो सकते हैं, मटेरियल तो एक ही है, कर्म। बीमारी के रूप अलग अलग हो सकते हैं। बीमारी कौन से कर्म के उदय में आई है? असाता वेदनी कर्म के उदय में आई है। असादा वेदनी कर्म तो एक है, मगर वो कभी सिर से निकलता है, कभी आंख से निकलता है, कभी कान से निकलता है, कभी दांत से निकलता है, कभी गले से निकलता है, कभी कमर से निकलता है, कभी पेट से निकलता है, कभी पैर से निकलता है तो कर्म एक ही, वो निकलने की जगह अलग अलग होती है। हम सिर की दवाई खा के सोचते हैं चलो हमने सिर ठीक कर लिया, अरे क्या ठीक कर लिया, वो गले में आ जाएगा। चलो मैंने गला ठीक कर लिया, अरे वो पेट में आ जाएगा। चलो मैंने पेट ठीक कर लिया, अरे वो पैर में आ जाएगा। सारी जिंदगी शरीर का उपकार करते हैं, लेकिन इसका उपकार हो ही नहीं सकता है। एक शरीर में कितनी बीमारी होने की संभावना है? आचार्यों ने उसकी गिनती बता दी, भगवान महावीर ने गिनती बता दी। 5,68,99,584 बीमारियां एक शरीर में हो सकती हैं। कितनी? 5 करोड़। 5 करोड़, चलो बाकी का तो छोड़ो, लाख हजार को छोड़ दो तुम। 5 करोड़ बीमारियां, 5 करोड़ बीमारी का तुम्हारे अंदर इलाज करने की क्षमता है? जितने वैज्ञानिक हैं, जितने डॉक्टर हैं, उनसे भी पूछोगे तो 5 करोड़ तो उनके पास भी बीमारियों के इलाज नहीं होंगे। तो हम शरीर का उपकार करना चाहते हैं, मगर जब जब शरीर का उपकार करते हैं तब तक आत्मा का अहित हो जाता है। जैसे हमारा ध्यान शरीर पे जाता है आत्मा रह जाती है, और आत्मा पे ध्यान जाता है तो शरीर रह जाता है। अब इसमें 2 चीज हैं, अब दोनों में से हमें किसका उपकार करना चाहिए? आत्मा का। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आत्मा का उपकार करने से शरीर का उपकार अपने आप हो जाता है ना। अब जैसे दुख है तो आप बचपन से लेकर अभी तक सुख की खोज कर रहे हो या दुख की खोज कर रहे हो? अरे बोलिए ना, खोज किसकी कर रहे हो आप? सुख की खोज कर रहे हो। मिला? नहीं मिला है। काले बाल से सफेद बाल हो जाते हैं, फिर सफेद बाल में भी काले हो जाते हैं, लेकिन सुख मिला? नहीं मिला। यानी इंद्रिय सुख थोड़ी देर के लिए सुख देता है, बाद में दुख देता है, और अन्य दुखों को साथ लेके आता है। लेकिन जो आत्मा के हित में दुख प्राप्त शरीर को होता है, वो वर्तमान में दुख लगता है, लेकिन लंबे समय का सुख होता है। अब मान लो एसी का सुख है, कितनी देर का? अभी लो एसी खोला, गर्मी लग रही थी, एसी खोला, फटाफट एसी में बैठे, सुख मिल गया। भूख लगी थी, फटाफट भोजन किया, सुख मिल गया। लेकिन बाद में नहीं मिले तो फिर दुख। लेकिन यदि गर्मी में बैठकर मन वचन तीनों योगों को एकाग्र करके एक नमोकार मंत्र के ध्यान की माला फेर ली, उसमें शरीर को तो दुख मिला है, लेकिन उसमें जितना पापों का क्षय होगा, वो जो सुख मिलेगा, उसकी बराबरी वो एसी और कूलर नहीं कर सकता है। एक है कि स्थायी सुख और एक है कि क्षणिक सुख। अभी हम कौन से सुख में लगे हुए हैं? क्षणिक में। सुबह से शाम तक कौन सा सुख लेना चाहते हैं? क्षणिक। और वो भी किसके लिए होता है? शरीर के लिए। ले तो रही है आत्मा, लेने वाली, चुस्की लेने वाली तो आत्मा। देखो भाई, ये तो नहीं कह सकते कि आत्मा नहीं ले तो आत्मा रही है, शरीर के माध्यम से लेती है तो भोग।
शरीर के माध्यम से लेती है तो इसका नाम है भोग, और सीधे आत्मा से लेती है तो इसका नाम है योग। शरीर को छोड़ दिया और सीधे आत्मा का सुख प्राप्त हो जाए तो इसका नाम है योग। तो जो भोग है वो संसार का कारण है, और जो योग है वो संसार छूटने का कारण है। शरीर का सुख कब तक लोगे? जब तक शरीर में ताकत है। और कितनी ताकत है शरीर में? अब तुम्हारे मोबाइल में है, तुम मोबाइल देखते हो दिन भर, जितना मैटर मोबाइल में है, क्या तुम्हारे पास में आंखें हैं कि तुम सारा देख सको? नहीं है, इतनी ताकत आंखों में नहीं है। जितना उसमें सुनने का मैटर है, क्या तुम्हारे कान में ताकत है कि तुम सारा सुन सको? भरत चक्रवर्ती की आंखें इतनी उत्कृष्ट थी कि वो अपने 84 खंड के महल पर खड़े होकर मकर संक्रांति के दिन सूर्य में विराजमान जिनालय में जिन बिंब के दर्शन कर लेता था। इतनी आंखें मजबूत, इतनी दूरदृष्टि और इतनी बढ़िया आंखें थी। कान इतने तेज थे कि 9 योजन दूर तक का सुन ले हैं। शरीर इतना मजबूत था कि एक शरीर में एक भी रोग नहीं था। यानी भोग भोगने की तो क्षमता थी, मगर फिर भी त्याग कर दिया। क्या कहा? भोग भोगने की क्षमता तो थी शरीर में, मगर फिर भी भोगों का त्याग कर दिया। और आज के मनुष्य के शरीर में भोग भोगने की ताकत तो है नहीं है, और इच्छाएं इतनी अधिक हैं। क्या क्या भोग लूं, क्या क्या खा लूं, क्या क्या पहन लूं, क्या क्या देख लूं, क्या क्या सुन लूं। आंखें बंद हो जाती हैं, मगर इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। तो शरीर के भोग आत्मा का अहित करते हैं, और जो आत्मा के हित के लिए किया जाता है वो शरीर का अहित करता है। अब मान लो उपवास करना है, और करते भी हैं, ऐसी बात नहीं, करने वाले करते भी हैं, क्योंकि क्षुधा रोग विनाशनाय खाने से नहीं होगा, त्याग से होगा, उपवास से होगा, अनशन से होगा, उनोदर से होगा, हैं। लेकिन हम खा के ही ठीक करना चाहते हैं, संभव ही नहीं है। तो उपवास किया, अब उपवास करने में शरीर को कष्ट होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए ना, होगा ना। अब उपवास भी कर लिया, और उपवास के दिन पूजाएं भी ज्यादा कर रहे हैं, उपवास के दिन टीवी भी नहीं देख रहे हैं, उपवास के दिन बाजार भी नहीं जा रहे हैं, उपवास के दिन भाई बच्चों से कह दिया गुस्सा मत करना, आज मेरा उपवास है, क्रोध भी नहीं कर रहे हैं। उपवास मात्र शरीर को भूखा रखने के लिए नहीं किया जाता है। जो इच्छाएं हैं, शारीरिक संसार की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को कम करने के लिए उपवास किया जाता है। अब उपवास करने में शरीर को कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए ना, हुआ ना। इसमें शरीर का तो अहित हुआ, लेकिन आत्मा का हित हो गया। ये श्लोक क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि जो आत्मा का हित करता है वो शरीर का अहित करता है। अब एक पालती मार के बैठे हैं, बिल्कुल एक आसन से बैठे हैं, और बहुत देर हो गई। अब शरीर को तो कष्ट हो रहा है, मगर ध्यान में बैठे हैं। आनंद किसको आ रहा है? आत्मा को आ रहा है। शरीर को तो कष्ट हो गया, मगर आत्मा को आनंद आ रहा है। तो ये श्लोक कह रहा है कि शरीर का हित करते करते अनादिकाल बीत गए, मगर आज तक शरीर का हित नहीं हुआ, और ये गिरते ही चला जा रहा है, और गिरते ही चला जा रहा है। बुढ़ापा आ गया तो और ज्यादा गिर गया। कितनी ताकत के कैप्सूल खाए, कितनी ताकत की दवाइयां खाई, कितने ताकत के इंजेक्शन लगवाए, फिर भी कमजोरी आ गई। ऐसा होता कि नहीं होता है? यदि आत्मा का हित करो तो वास्तव में हित होता है, और वास्तव में आत्मिक शांति और आत्मिक सुख मिलता है। मगर शरीर का कितना हित कर लेना, कल बताया था, कोयले को कितना धो लो, कभी सफेद होने वाला नहीं है। और सफेद करना है कोयले को तो क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा। जैसे ही कोयले ने तपस्या करी, सफेद हो गया। जैसे ही आत्मा ने तपस्या करी, सुख मिल गया।
इस शरीर को तो, ये तो शरीर तो कोयला है, इसको तो घिसते रहना, सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन जैसे आत्मा को तपाएंगे शरीर के माध्यम से, शरीर साधन है और आत्मा साध्य है। आप जहाजपुर आए हैं, ठीक है, जहाजपुर आए ना, गाड़ी से आए। किससे आए हैं? गाड़ी से आए हैं। अब गाड़ी साध्य है या साधन है? गाड़ी साध्य है या साधन है? साधन है। किस लिए? आपको जहाजपुर तक पहुंचाने के लिए। अब जहाजपुर से आपको वापस मैनपुरी जाना है तो फिर वो काम आएगी, साधन है जाने और आने के लिए। अब साधन को आप कितना प्रेम करते हो? 24 घंटे उसे नहलाना धुलाना। अब आप गाड़ी को असाध्य बना लो कि गाड़ी ही सब कुछ है, गाड़ी के बिना तो मेरा कुछ भी चलने वाला है ही नहीं है। अब उस गाड़ी को दिन भर नहलाओ, दिन भर धुलाओ, उसे क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, उसमें चोटी लटकाओ, हैं उसकी चोटियां बनाओ दिन भर, और उसको दिन भर पेट्रोल डालो। अरे बढ़िया वाला पेट्रोल लेके आओ, बहुत बढ़िया गाड़ी है मेरी। तो क्या कोई आपको क्या कहेगा? अरे बोलिए ना, क्या कहेगा? पागल कहेगा ना? क्यों कहेगा? अरे ये तो साधन है, गाड़ी है, इतने ज्यादा इसको सजाने बजाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गाड़ी है, हमें जरूरत है साफ सुथरी रख लो, सुरक्षित स्थान पर रख दो, कोई चोर के ना ले जाए, कोई इसकी हानि ना पहुंचाए, इसको कोई इसमें से सामान पुर्जा ना निकाले, इसकी इतनी सुरक्षा करो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कहेगा कि नहीं कहेगा? ये शरीर गाड़ी है। क्या है ये? गाड़ी है। किस लिए? मोक्ष पहुंचाने के लिए। किस लिए? मोक्ष पहुंचाने के लिए ये गाड़ी है। इस शरीर से त्याग करवाओ, तपस्या करवाओ, ध्यान करवाओ, स्वाध्याय करवाओ, इन आंखों से स्वाध्याय करवाओ, इस मन से ध्यान करवाओ। इस शरीर में पेट्रोल डालना जरूरी है। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल की नहीं चलती है, वैसे ही ये शरीर भी बिना भोजन के नहीं चलता है। ये जरूरी है कि इसे भोजन कराना भी जरूरी है, इसे साफ सुथरा रखना भी जरूरी है। जैसे तुम अपनी गाड़ी को अब बैठने के लिए साफ सुथरा रख करते हो, ऐसे शरीर में आत्मा रह रही है ना, तो इसे भी साफ सुथरा रखना जरूरी है, गंदा रखना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से शरीर की जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो सही है, लेकिन इस शरीर को तुम साध बना लो। अपनी सारी जिंदगी केवल शरीर के लिए लगा दो, अपना सारा जीवन समर्पित केवल शरीर के लिए कर दो। जो कुछ कर रहे हैं शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए कुछ कर ही नहीं कर रहे हैं। जबकि आत्मा साध्य है और शरीर साधन है। लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है वो बताइए मुझे। शरीर को साध्य बना लिया है, जो कुछ कर रहे हैं केवल शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए तो दिमाग में नहीं आता, आत्मा को तो भूल ही गए हैं। जब आत्मा को भूल गए हैं इसीलिए शरीर साध्य बन गया है। अब करो अपनी आत्मा को याद, पहचानो इसकी मंजिल। जैसे गाड़ी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, ऐसे ये शरीर तुम्हें मोक्ष तक पहुंचाएगा। इसे बनाओ साधन, और इसके माध्यम से कि ये कौन सा रास्ते पे चले तो ये मोक्ष पहुंच जाएगी, ये आत्मा सुखी हो जाएगी। अब तुम गाड़ी को सुखी करने का काम करो कि गाड़ी को किस तरह से सुख मिले। भाई आपकी गाड़ी है ना, उसमें सोने का वो स्टीयरिंग जो है सोने की लगवा दो, है ना, हाँ उसमें थोड़े बहुत सोने की ज्वेलरी पहना दो, उसको सुख मिलेगा गाड़ी को? अरे बोलिए ना, है उसमें थोड़ा बहुत भोजन उसको जो पसंद हो वो करा रख दो उसके अंदर, खाएगी वो? नहीं खाएगी। उसका तो पेट्रोल ही उसका भोजन है, बस उतना डाल दो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं उसको। लेकिन दिक्कत ये है कि इस गाड़ी में जीभ लगी है। क्या लगी है? जीभ लगी है। अंदर जो पेट्रोल जा रहा है ना वो स्वाद ले लेके जा रहा है। यदि तुम्हारी वाली गाड़ी में पेट्रोल की टंकी के पास में कोई जीभ लगी होती तो तुम्हारी गाड़ी कहती अरे उस वाले पेट्रोल पंप में चल, बहुत बढ़िया पेट्रोल था वहां का, वहां वाले में बहुत अच्छा डीजल था वहां का, है जैसे इस होटल का नहीं, उस होटल का बहुत बढ़िया खाना होता है, इसका नहीं, उसकी कचौड़ी बहुत बढ़िया होती है।
तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि शरीर साधन है और आत्मा साध्य है। तो वर्तमान में शरीर को साधन मान करके शरीर के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। ये श्लोक आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि इस श्लोक के माध्यम से कि शरीर को साध्य मत मानो, शरीर को साधन मानो। जैसे गाड़ी का पैच पुर्जा ढीला हो जाए तो तुम ठीक करा देते हो, ऐसे ही शरीर का पैच पुर्जा ढीला हो जाए वो भी तुम ठीक करवाओ, उसके लिए भी मनाही नहीं है। लेकिन इसको साधन मानोगे तो तुम मोक्ष तक पहुंच पाओगे और आत्मा को याद कर पाओगे और इसे साध्य बना लोगे तो इसी में ही 24 घंटे लगे रहोगे। इसे अच्छे कपड़े पहनाने हैं, इसे ऐसा करना है, इसे ऐसा करना है, अब इसको सुलाना है, अब इसको कचौड़ी खिलानी है, अब इसको पकौड़ी खिलानी है, अब इसको यहाँ घुमाने ले जाना है, अब इसको एसी में बिठाना है, अब इसको कूलर में बिठाना है, अब इसको ठंड लग रही है तो अपना ठंड के लिए शॉल निकाल लो, कपड़े निकाल लो, अब इसको ये हो रहा है, उसको वो हो रहा है। शरीर के स्तर की जिंदगी जी जा रही है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? आत्मा और शरीर दो चीज है। कौन से स्तर की जिंदगी चल रही है? शरीर के स्तर की जिंदगी चल रही है। शरीर से उठकर कुछ देख पाते हो? दीक्षा क्यों ली जाती है? ताकि आत्मा के स्तर की जिंदगी जी जा सके। दीक्षा लेने का मतलब है कि हमने शरीर के स्तर की जिंदगी छोड़ दी है, अब आत्मा के स्तर की जिंदगी जिएंगे। आत्मा को लक्ष्य बना लिया है, आत्मा को साध्य बना लिया है और शरीर को साधन बना लिया है। और जहां भोगों की तीव्रता होती है वहां पर शरीर को साध्य बना लेते हैं और आत्मा को साधन बना लेते हैं। भोगने वाला आत्मा है और भोग रहा शरीर है। अब हो क्या रहा है कुछ नहीं पता है। तो बंधुओं, संसार में परिभ्रमण का कारण, दुख का कारण, कष्ट और सारे कारण केवल शरीर के स्तर की जिंदगी जीने के कारण से हो रहे हैं, जबकि शरीर हमारा पड़ोसी है। कौन है? बोलिए ना। सबसे पास का पड़ोसी है, सबसे निकट का पड़ोसी है। जैसे तुम्हारा पड़ोसी, उसे तुम प्रेम करते हो तो उसे कुछ हो जाए तो तुम्हें भी कष्ट होता है, होता कि नहीं होता? ऐसे ही शरीर में सिर में दर्द हो रहा हो तो आत्मा को भी कष्ट होता है। भाई पड़ोसी है ना, पास का पड़ोसी है। सिर में दर्द होगा तो मुझे भी दर्द हो रहा है, ऐसे ही है ना। लेकिन पड़ोसी को पड़ोसी मानो तो सही। यहाँ तो यही कह देते सीधे सीधे, मेरे सिर में दर्द हो रहा, मेरे पैर में दर्द हो रहा, मेरे घुटने में दर्द हो रहा, मुझे भूख लगी है। अरे शरीर को भूख लगी है, किसको भूख लगी है? तो ऐसा हो सकता है क्या कि आप 1-2-4 दिन के लिए, 2-4-10 दिन के लिए शरीर को पड़ोसी कहना शुरू कर दो। जब आपको भूख लगे तो कहना, पड़ोसी को भूख लगी है, जरा खाना दे दो। ऐसा हो सकता है क्या? जब बार बार कहेंगे तो कहीं ना कहीं तो अटैक होगा मन में, कहीं ना कहीं वो बात आनी शुरू हो जाएगी कि मैं अलग हूं और पड़ोसी अलग है। अभी तो हम मान ही नहीं रहे कि पड़ोसी अलग है, अभी तो हम यही मान रहे कि मैं पड़ोसी मैं हूं। जब कहेंगे पड़ोसी के सिर में दर्द हो रहा है, अरे पड़ोसी को बुखार आ गया है, तो सामने वाला कहेगा, अरे कोई नजर तो आ नहीं रहा, तू पड़ोसी किसे कह रहा है? अरे मेरा आत्मा का पड़ोसी है शरीर। तो सामने वाला कहेगा, अच्छा हाँ तेरी बात तो सही है। तो उसे भी पता चलेगा आत्मा नाम की कोई चीज होती है। और खुद को समझाने के लिए, खुद को खुद की आत्मा याद दिलाने के लिए, खुद को खुद तक पहुंचाने के लिए ये क्रिया करना जरूरी है। यदि नहीं करेंगे तो जो अभी भटक रहे हैं ऐसे ही अनंत काल से भटक रहे थे, भटक रहे हैं और आगे भी भटकते रहेंगे, केवल शरीर में ही जीते रहेंगे। हैं शरीर को, जैसे पशु होते, त्रियंच होते, उनकी कौन सी जिंदगी है? शरीर के स्तर की या आत्मा के स्तर की? शरीर के स्तर की। और मनुष्य भी शरीर के स्तर की जिंदगी जी रहा है। तो पशु में और त्रियंच में क्या अंतर रहा? वही खाने पीने की क्रिया पशु कर रहे हैं, वही खाने पीने की क्रिया मनुष्य कर रहा है। वही मोह माया बच्चे आदि की क्रिया पशुओं में है और वही मोह माया बच्चे आदि की क्रिया मनुष्यों में है। तो दोनों में अंतर कहाँ पैदा होता है?
अंतर यही पैदा होता है कि पशु केवल शरीर के स्तर की जिंदगी जी सकते हैं और मनुष्य शरीर में रहकर आत्मा के स्तर की जिंदगी जी सकता है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आज आपके जहाज पुराने का, स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का और आने वालों में मैनपुरी का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जहाजपुर का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और सुधारने में भाव का, गर्मी में पानी पीने का, वस्त्रों में नवीने का और आत्मा के स्तर की जिंदगी जीने का, मन को मोड़ने का, कर्मों को तोड़ने का और अपने आत्मा की स्तर जिंदगी जीने पर कर्मों के छूटने का। बोलिए 24 भगवान की। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय रत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है और यह आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने और उसी समय से यह परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य का माता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान।
आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। हर द्वार सजेगी बंधनवार। भगवान श्री मुनि सुव्रत नाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 874050000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।